हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल। मैथ्स मैजिक बाय डीडी पाटिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए कि बेल आइकन दबाने से आपको डेली अपडेट्स और डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच में अगर आप मिस कर दोगे तो आपका टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं एनडीए में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर एग्जांपल। तो इसके पहले वीडियो में हमने ऑलरेडी बेसिक देखा है ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री विच फार्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए एंड जेडब्ल्यू मेंस। ठीक है, तो ये फार्मूले जो आपको रीड करना है दिन में 2 बार 1 बार कम से कम आपको उसको रीड करना है। 5-10 मिनट 15 मिनट एक एक टॉपिक पे ऊपर आप ऊपर उसको रिवीजन देते रहना है, तभी जाके आप फार्मूले वहाँ पे रिवीजन होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखिए। पहले यहाँ पे एनडीए 2020 में यहाँ पे 12 में यहाँ पे पूछा गया था साइन 420 इंटू कॉस 390 प्लस कॉस ऑफ माइनस 300 डिग्री इंटू साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री यहाँ पे दिया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिया है यहाँ पे। हम लिखते हैं यहाँ पे देखो साइन 402 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस 300 डिग्री और इंटू ए साइन ऑफ माइनस ऑफ 330 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा, और कॉस साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है माइनस साइन थीटा। उसके बाद में साइन 420 मतलब 420 डिग्री, हमें तो एंगल पता नहीं, लेकिन हम उसको अलाइड एंगल का यूज करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे साइन ऑफ हम लिखते हैं यहाँ पे 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री प्लस कितना किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 60 हम करते हैं तो आ जाएगा 420 डिग्री। ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 390 मतलब ये 360 प्लस अगर हम 30 करते हैं, ठीक है, 360 प्लस 30 तो ये होगा 390 प्लस देखो यहाँ पे कॉस ऑफ 300 डिग्री है। हम क्या कर लेते हैं उसका साइन यहाँ पे साइन मतलब ये माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो प्लस ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा कॉस ऑफ 300 डिग्री मतलब क्या होगा, ये होगा 360 डिग्री माइनस अगर हम यहाँ पे 60 डिग्री कर देंगे तो ये होगा 300 डिग्री और इंटू साइन ऑफ है यहाँ पे साइन ऑफ माइनस ऑफ 330 डिग्री। हम क्या करते हैं साइन माइनस साइन जो है मतलब ये नेगेटिव साइन जो है वो बाहर लगा देते हैं इसको। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये आएगा ब्रैकेट, इसको यहाँ पे कर लेते हैं माइनस ऑफ साइन, ये होगा 330 डिग्री। ठीक है, 330 डिग्री माइनस अगर हम यहाँ पे उसको कर देंगे 330 डिग्री में से हमने अगर 360 कर बोला, 3 अलाइड एंगल दोनों कर लेता हूँ 360 माइनस अगर हम 30 डिग्री करते हैं, ठीक है, 360 माइनस 30 डिग्री करते हैं तो ये 330 डिग्री आ जाएगा। ओके, अभी देखो यहाँ पे साइन ऑफ 360 प्लस 60 डिग्री मतलब साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई 3 पाई 4 पाई जब आता है तो साइन का साइन रहता है। यहाँ पे अलाइड एंगल का यूज करेंगे, यहाँ पे आएगा साइन 60। ओके, साइन 60 यहाँ पे आएगा कॉस 30 प्लस ये क्या होगा, यहाँ पे भी आएगा कॉस 60 डिग्री और ये आएगा यहाँ पे माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, माइनस ऑफ साइन 30। अभी माइनस साइन में सामने कर लेता हूँ, ये क्या आएगा साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस ऑफ कॉस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं साइन सामने लिख देता हूँ मतलब ये a प्लस बी जैसा हो गया, तो यहाँ पे कॉस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कॉस 60 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। अभी देखो ये साइन a प्लस फॉर्मूला कौन सा हो गया, यहाँ पे साइन a प्लस बी अगर हम यहाँ पे लिखेंगे साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a कॉस बी, तो यहाँ पे होगा ये साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा साइन ऑफ 90 डिग्री 30 प्लस 60 प्लस 30 साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 हमारा। आंसर क्या आ गया यहाँ पे, आंसर इज 1। आंसर क्या है, आंसर इज 1। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बी। ओके, ऑप्शन है उसका आंसर बी करते हैं उसको, आंसर है बी इट इज इक्वल टू। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हमने देखिए। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस ए इंटू टेन ए
प्लस कॉस ए साइन ए इंटू कॉट ए एनडी 2012 फर्स्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे गिवन क्या है मैं लिखता हूँ, देखो साइन ए यहाँ पे है, देखो साइन ए कॉस ए एंड टेन ए प्लस और क्या है कॉस ए साइन ए एंड कॉट ए। देखो अभी टेन ए क्या होता है, टेन ए मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे देखो इक्वल टू साइन ए कॉस ए और टेन ए क्या है, टेन ए मतलब लिखता है यहाँ पे मैं साइन ए एंड अपॉन कॉस ए प्लस ये कॉस ए इंटू साइन ए एज इट इज और कॉट क्या है कॉस अपॉन साइन, तो ये होगा कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन मतलब यहाँ पे साइन ए गेट कैंसल, ये कॉस ए गेट कैंसल, तो यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये कॉस स्क्वायर ए। सिंपल, देखो कितने इजी एग्जांपल है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस की जरूरत है यहाँ पे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपको ये एग्जांपल आ जाएंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब आंसर आएगा उसका, आंसर है डी, ऑप्शन है इक्वल टू 1। ठीक है, आंसर है डी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5। ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू के ऊपर हमने फार्मूला पहले कल की वीडियो में देखा है, वो पीडीएफ आप देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और उसका भी आप थोड़ा यहाँ पे लर्न कीजिए, उसमें कैसे किया है क्या किया है। देखेंगे हम एग्जांपल यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 3 cos, यहाँ पे दिया है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स दिया है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस सी है। ठीक है, तो फार्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे, देखो सी मतलब ये कांस्टेंट, यहाँ पे हम लेंगे देखो सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, इज लेस देन इक्वल टू यहाँ पे है सी प्लस और यहाँ पे लिखते हैं देखो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, एक सी माइनस इस तरफ से और एक तरफ से सी प्लस है। ये फार्मूला हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिए यहाँ पे रखते हैं। तो ये क्या होगा, देखो सी है हमारे पास 5, यहाँ पे देखो ये सी, ये एफ ऑफ एक्स मतलब, तो ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे रहता है जनरल फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स भी लिखता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी। यार a इज इक्वल टू कितना है 3, b इक्वल टू कितना है 4 एंड c इज इक्वल टू 5। तो ये वैल्यू सिर्फ हमें यहाँ पे पुट करनी होगी। चलो देखते हैं उसको क्या करता है, तो ये आएगा c मतलब 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 3 का स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 16, तो ये आएगा 25। ठीक है, 9 प्लस 16 ये आएगा 25 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है यहाँ पे, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3 cos x प्लस 4 sin x प्लस 5 है। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स हमने अगर लिख दिया यहाँ पे इज लेस देन इक्वल टू, ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इधर भी आएगा 25 प्लस ये आ जाएगा, तो ये 25 मतलब क्या है 5 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये आएगा 5 प्लस 5। ओके, तो ये होगा 0 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू होगा 10, मतलब ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, 0 से लेकर ऑप्शन देखो यहाँ पे, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, therefore f of x is equal to होगा 10। ओके, therefore आंसर क्या होगा, आंसर होगा हमारा देखो आंसर है सी, आंसर है सी 10। इस प्रकार हमने ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया। यहाँ पे देखो मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आपको ये फार्मूला यहाँ पे अच्छे से याद करना है। तो ये इसके ऊपर एग्जाम्पल आता है, ये आपको टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये एनडीए के एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद हो सकता है। ये आप इसको लिख दीजिए साइड में, आपको नोटिस में याद रखने के लिए, कहाँ भी आप फार्मूले जो भी नोट करते हैं वो साइड में आप लिख दें। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, एनडीए 2011 में यहाँ पे सेकंड एनडीए में यहाँ पे पूछा गया था। तो सॉल्यूशन देखो उसका, चलो देखो यहाँ पे साइन एक्स, हमें क्या दिया है यहाँ पे देखो साइन एक्स
अपॉन 1 + cos x, 1 + cos x प्लस 1 + cos x, ठीक है, 1 + cos x अपॉन साइन एक्स, 1 + cos x अपॉन साइन एक्स। अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, साइन एक्स फार्मूले कौन कौन से यूज करना है यहाँ पे देखो, साइन थीटा का फार्मूला देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ एंगल फार्मूला हम सभी यहाँ पे यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, ये एक फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। सेकंड फार्मूला यहाँ पे कॉस थीटा आपको आएगा, देखो यहाँ पे साइन एक्स बाय 2 होगा, ये हो गया, और यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे यूज करने वाले हैं 2 साइन 2 cos² एक्स बाय 2, ठीक है, थीटा बाय 2 -1, 2 cos² थीटा बाय 2 -1, ये फार्मूला भी यहाँ पे, ये दो फार्मूले, ठीक है, ये दो फार्मूले हम इस एग्जाम्पल में यूज करने वाले थे, कहाँ पे करने वाले, तो ये देखो क्या आएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं हाफ एंगल फार्मूला यूज करता हूँ, 2 साइन एक्स बाय 2, एक्स है तो एक्स से लिखेगा यहाँ पे, इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है, अपॉन यहाँ पे नीचे 1 + cos x जो है, 1 + cos x, तो 1 प्लस और cos x की जगह पे मैं यहाँ पे ये 2 cos² थीटा बाय 2 -1 का फॉर्मूला यूज करता हूँ, मतलब ये आएगा 2 cos² x बाय 2 -1 प्लस यहाँ पे भी हम यूज करेंगे 2, ठीक है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो 1 यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 2 cos² x बाय 2 -1, ठीक है, ये दो फार्मूले मैंने जो यहाँ पे लिखे, ये यूज हमें यहाँ पे करने वाले हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू हो गया, साइन एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है, ये दो फार्मूले हमने यूज किए। अभी क्या होगा, अभी देखो ये +1 -1 होगा कैंसर, यहाँ पे भी +1 -1 होगा कैंसर, चलो थोड़ा नीचे चलते हैं, तो ये क्या आएगा देखो, इक्वल टू आएगा साइन सॉरी 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 अपॉन यहाँ पे रहेगा 2 cos x बाय 2, 2 cos² x बाय 2, हाँ, प्लस यहाँ पे आएगा 2 cos² x बाय 2 अपॉन ये रहेगा 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। अभी देखो यहाँ पे ये cos x बाय 2, इसके साथ एक cos x बाय 2 कैंसिल होगा, इसके साथ एक cos x बाय 2, ये cos x बाय 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, और ये 2 2 भी हम यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 2 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, ये क्या आएगा साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2, ठीक है, साइन एक्स बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 प्लस यहाँ पे आएगा cos x बाय 2 अपॉन cos x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2, cos x बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2। चलो अभी कर लेते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट, अभी क्या करते हैं उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे साइन, मतलब ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन इसके आएगा साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, ठीक है, साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, अगर हम यहाँ पे हम देखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे आएगा ये 2 और ये 2 ऊपर रहेगा, ठीक है, ये मैं 2 ऊपर लिखता हूँ, और यहाँ पे ये आएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 इंटू 2 होगा ये 2, और ये 2 साइन एक्स बाय 2 देख रहे हो, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 इक्वल टू क्या रहता है, इक्वल टू रहता है साइन एक्स, ठीक है, ये फार्मूला भी हम यहाँ पे यूज करने वाले, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 इक्वल टू रहता है साइन एक्स, तो ये क्या होगा, ये होगा साइन एक्स, दैट मीन्स ये क्या होगा 2 कोसेक एक्स, ठीक है, 2 कोसेक एक्स, तो आंसर क्या आएगा देखो हमारे यहाँ पे, क्या आंसर आ गया, ये आंसर क्या है देखो, आंसर आ गया 2 कोसेक एक्स, तो 2 कोसेक एक्स ऑप्शन हमारे पास देखो, ऑप्शन है बी, चलो ऑप्शन लिख दीजिए यहाँ पे, आंसर है उसका बी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कितना है, साइन 3a इज इक्वल टू 1, देन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू कैन बी अज्यूम दैट, ठीक है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू कैन बी अज्यूम, कैन साइन ए अज्यूम, मतलब साइन ए की कितनी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है, तो यहाँ पे सिंपल आपको फार्मूला याद रखना है, देखो मैथमेटिक्स है तो फार्मूले आपको याद ही रखने पड़ेंगे, बिना फार्मूले के मैथमेटिक्स आप सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एग्जाम्पल, यानी कोई भी एग्जाम्पल में आपको फार्मूला यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर रोज कम से कम 10 मिनट आप फार्मूले का रिवीजन कीजिए, आपके पास नोटबुक रखिए, एक पेज रखिए कोई भी, उसके ऊपर लिख के आप 10 मिनट से उसको
पढ़िए, सिर्फ रोज पढ़िए, रोज कंटिन्यू, ठीक है। ऐसा एक दिन में पढ़ा, 8 दिन पढ़ा और उसके बाद में नहीं आएगा। जैसे आपको हनुमान चालीसा आती है वैसे फार्मूले भी आपको फटाफट आनी चाहिए, तभी जाके आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको इम्पोर्टेंट देखो, यहाँ पे साइन ए इज इक्वल दिया है, साइन 3a इज इक्वल टू दिया है 1, ठीक है। तो साइन 3 थीटा का फार्मूला हम यहाँ पे करेंगे। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3, क्या होता है साइन 3 थीटा, 3 साइन ए थीटा माइनस 4 साइन क्यूब का थीटा, ठीक है। 4 साइन क्यूब का थीटा, तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है। ये फार्मूला अगर आपको आता है तो एग्जाम्पल आपका 100% सॉल्व होगा। देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे 3a है, तो ये क्या आएगा 3 साइन ए, ठीक है। 3 साइन ए मतलब यहाँ पे 3 है ना, तो ये 3 साइन ए, तो यहाँ पे आएगा ए माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ ए इक्वल टू आएगा 1, ठीक है। तो मैं इसको अभी थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ, मतलब सामने लिखता हूँ 4, तो ये आएगा -4 साइन क्यूब ऑफ ए, और ये आएगा +3 साइन ए, और ये +1 इस साइड लेता हूँ, ये होगा -1 इक्वल टू 0। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या आएगा 4 साइन क्यूब ए माइनस 3 साइन ए, और ये आएगा +1 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे ये पॉलिनॉमियल इक्वेशन हो गया ऑफ ऑर्डर 3, तब इसके हम इसके रूट निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे बोला है मेनी डिस्टिंग वैल्यू आपको निकालने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं ए इज इक्वल टू -1 रखता हूँ, ए इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू -1 अगर रखता हूँ, और यहाँ पे 1/2 रखता हूँ और 1/2 रखता हूँ, ए इक्वल टू -1 रख के देखो यहाँ पे, तो साइन क्यूब ऑफ ए -1 मतलब ये, जब सपोज मेरे पास ये एग्जाम्पल कैसा है, ये 4x का क्यूब है माइनस 3x है प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो यार x इज इक्वल टू मैंने साइन ये रखा है। अगर यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू -1 रखता हूँ, तो ये -1 का क्यूब मतलब माइनस के माइनस हो जाएगा 4, ये होगा माइनस इंटू प्लस मतलब 3, और +1 मतलब 4, -4 + 4 इक्वल टू 0, मतलब -1 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं 1/2 रखता हूँ, ये वैल्यू मैंने खुद से रखी है यहाँ पे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू 0 रखे है, तो नहीं आपको 3 रख के आएगा तो क्या आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 1/2 आएगा, ये आपको चूज करना है वैल्यू। तो अगर मैं 1/2 रख यहाँ पे रखता हूँ, 1/2 मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो ये होता है 2 का क्यूब, तो 4 इंटू मतलब ये 4/8 आ जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा, +1 आएगा। इसका इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो इसका आंसर भी 0 आने वाला है। तो 8 माइनस 24 अपन 16 + 1 आएगा, तो ये इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भी 0 आएगा। तो a इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, मतलब ये दो वैल्यू हम यहाँ पे अगर कंसिडर करेंगे तो ए के कितने हुए, देयरफॉर साइन ए टू डिस्टिंक्ट डेटा 1/2 यहाँ पे रिपीट हो गया है, ठीक है, ये रिपीट हो गया है, साइन ए हैव टू डिस्टिंक्ट। तो देयरफॉर साइन ए के कितने डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे, बी आंसर रहेगा उसका, देयरफॉर आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा बी, दैट इज, ठीक है, दैट इज 2 डिस्टिंक्ट रूट यहाँ पे रहेंगे। चलो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर 6 देखो, इफ tan थीटा, ठीक है, यहाँ पे देखो अभी, इफ tan 1 + tan थीटा इंटू 1 + tan फाइ इक्वल टू 2 है, देन व्हाट इज द थीटा प्लस फाइ इक्वल टू, मतलब थीटा प्लस फाइ की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। तो ये एनडीए 2011 में पूछा गया है फर्स्ट में एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपको निकालना है। तो देखो हम लिखते हैं, गिवन क्या दिया है, 1 + tan थीटा है, इंटू है 1 + tan फाइ, ओके, tan फाइ इक्वल टू है 2। अगर ये हम दो ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखो आप सिंपल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, इसमें आप कहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं। पहले डायरेक्टली सॉल्व करके देखिए और कौन सा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो ये सिंपल में दो ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 1 × 1 तो 1 आएगा, +1 मतलब ये आएगा tan फाइ, और tan थीटा इंटू यहाँ पे 1 आएगा, तो मतलब ये आएगा tan थीटा, और प्लस आएगा tan थीटा एंड tan फाइ, ठीक है, tan थीटा एंड tan फाइ आएगा, इक्वल टू आएगा ये 2, ओके। अब ये क्या होगा, tan थीटा इंटू tan फाइ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, tan ये जो मल्टीप्लाई मतलब ये जो टर्म है, तो मैं क्या करता हूँ देखो, tan थीटा प्लस tan फाइ, ये टर्म इस साइड रखता हूँ, अगर बाकी की टर्म उस साइड लेके जाता हूँ, ये +1 है उस साइड जाएगा तो -1 होगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस tan थीटा tan फाइ, ठीक है। अभी आपको tan थीटा मतलब थीटा tan का फॉर्मूला है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना, tan a + b इज इक्वल टू क्या होता है भाई, तो tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b,
ठीक है, अपॉन 1 माइनस टेन है टेन, तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना। चलो ऐसा इसको बनाते हैं, तो ये क्या आएगा, वन वन माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा, मतलब ये होगा देखो टेन थीटा, टेन थीटा प्लस टेन फाइव। अभी ये जो टर्म है मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो ये आएगा देखो वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, यहाँ पे इधर रहेगा वन। देखो अभी ये यहाँ पे जो फार्मूला टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा प्लस टेन फाइव अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन फाइव, ये क्या होगा, ये फार्मूला तैयार यहाँ पे मेड हो गया हमारा। तो ये फार्मूला क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस फाइव, टेन थीटा प्लस फाइव इज इक्वल हो गया टेन थीटा प्लस फाइव, मतलब जो मैंने टेन ए प्लस बी का फार्मूला लिखा है, यहाँ पे वही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा थीटा प्लस फाइव, ठीक है, थीटा प्लस फाइव इक्वल टू ये क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ वन। टेन इनवर्स ऑफ वन मतलब क्या, टेन की वैल्यू वन कहाँ पे, फाइव बाय फोर मतलब 45 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 45 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिए टेन टेन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू वन, और टेन इनवर्स ऑफ वन इज इक्वल टू 45 डिग्री, और आप लिख सकते हो उसको पाई बाय फोर, ठीक है। एग्जाम्पल देयरफॉर आंसर क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आंसर आएगा देखो, आंसर आएगा 45, आंसर है इसका बी, आंसर है बी 45 डिग्री। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन है आपको कि कौन सा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है निगेटिव है। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है कि यहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव कहाँ पे। तो फिर से एक बार मैं आपको निकालूंगा, ये तो सभी को आना चाहिए, क्लास 10 का लड़का हो या 9 का हो, उसको भी ये आता है कि पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव कहाँ पे। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे क्या होता है निगेटिव पॉजिटिव है, और यहाँ पे है निगेटिव निगेटिव, यहाँ पे है पॉजिटिव और निगेटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। तो साइन कॉस टेन यानी यहाँ पे दिया है हमें सेक, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब साइन थीटा, ये चीज आप ध्यान रखो, साइन थीटा इज इक्वल टू रहता है वाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू रहता है एक्स, और टेन थीटा इज इक्वल टू होगा वाई बाय एक्स, एंड सेक थीटा भी दिया है तो सेक थीटा हम लिखते हैं यहाँ पे वन बाय एक्स, ठीक है। अभी जहाँ पे दोनों निगेटिव है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव कौन सा रहेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव नहीं, बिकॉज क्या है ये एक्स वाई पेयर है हमारे, एक्स वाई है यहाँ पे, ये एक्स वाई है, तो दोनों निगेटिव एक्स वाई, दोनों निगेटिव मतलब ये टेन के यहाँ पे आएगा, ठीक है, टेन दोनों निगेटिव मतलब ये माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स है, तो मतलब निगेटिव निगेटिव साइन है, तो ये आएगा पॉजिटिव, तो टेन आएगा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, तो टेन पॉजिटिव हमारा आ गया, therefore आंसर आएगा हमारा, आंसर आएगा उसका सी टेन थीटा। ओके, इस प्रकार हम सिंपल सिंपल एग्जांपल यहाँ पे इंडिकेट, देखो आप इतने हार्ड नहीं है जितना बच्चे सोचते हैं कि इंडिकेट एग्जाम बहुत हार्ड है, तो इतने हार्ड नहीं है जितना आप सोचते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी बेसिक तैयारी अगर कंप्लीट है, बेसिक बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं है उसमें, तो बेसिक तैयारी आपकी अगर कंप्लीट है तो आपको ईजी आप उसको क्रैक कर सकते हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 1920, 1920 का वैल्यू आपको दिया है यहाँ पे, कुछ है क्या है, तो 1/2 है, 1/2 है, 3/2 है, और 1/3 है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे साइन ऑफ 1920, ठीक है, 1920 डिग्री, तो साइन ऑफ 1920 डिग्री हम उसका अलाइड एंगल का यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या है देखो 360 इंटू, अगर हम उसको कर देते तो वो 360 मतलब 4 720, और 720 इंटू 720 मतलब ये 4 तो 5 कर देंगे, तो कितना आएगा देखो 360 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 0 15 मतलब ये 1800 आ जाएगा, तो ये 1800 प्लस कितना बचेगा भाई, ये इसमें से अगर हम 1920 यहाँ पे निकाल लेते हैं तो ये 1800 तो 120 बचेगा, तो यहाँ पे अगर 120 अगर हम लिखें 360 डिग्री इंटू मतलब ये 2 पाई, देखो यहाँ पे क्या आ गया साइन 2 पाई प्लस थीटा आ गया, मतलब इसका आंसर आता है ओनली साइन थीटा, ठीक है, क्या आएगा उसका साइन थीटा, तो ये आ गया देखो साइन थीटा, मतलब थीटा क्या है यहाँ पे 120, ओके ये है 120। अभी 120 का सिंपली कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं साइन ऑफ 90 प्लस 30, साइन ऑफ 90 प्लस 30, तो ये अलाइड एंगल यूज करेंगे यहाँ पे, तो साइन ऑफ 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और 90 है तो क्या होगा 5/2 साइन का क्या होगा कॉस, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है
तो इसलिए इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। तो cos 30 कितना है, ठीक है, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे cos 30, ठीक है, cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3/। तो ये फार्मूला भी आपको टेबल जो है पूरा मैंने आपको पहले बताया कि टेबल 0 से लेके 360 तक पूरे किसका ट्रिक किया है उसके बारे में मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। तो वीडियो जाके देखिए, अलग एंगल का पूरा चार्ट देखिए कैसे प्रूव किया है, क्या किया है, तो ये आपको इजी जाएगा। चलो cos ऑफ 30 मतलब आंसर क्या आ गया हमारा, चले थे देखो आंसर आ गया हमारा, आंसर क्या था, आंसर यहाँ पे सी, आंसर आ गया सी, दैट इज √3/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, what is the value of sin theta upon cosec theta plus cos theta upon sec theta एनडीए 2012 में ये पूछा गया है फर्स्ट में। सिंपल एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ऑप्शन है 1, 1/3, 1/2, 1 और 2 है। तो देखो क्या दिया है, तो साइन थीटा जो है, साइन थीटा अपॉन कोसेक थीटा हमें दिया है, प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा दिया। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे मतलब कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 अपॉन cos थीटा, क्योंकि sec थीटा क्या है 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे हम sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा आप लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो ये सिंपल फार्मूले हमने यहाँ पे यूज किए, ठीक है। अभी देखो ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा ऊपर जाके क्या होगा, उसको मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सिंपल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी आप 10 क्लास से 10 क्लास से चल रहे हैं, इक्वल टू 1। तो आंसर आएगा हमारा 1, देखो आंसर 1 है ये। चलो लिख लेते थोड़ा, देखो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1, दैट इज आंसर आ गया ए, ठीक है, ये आंसर उसका 1। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 3 थीटा cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इनटू sin 2 थीटा, इंडिया 2012 फर्स्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट है 1, 2, 4 एंड 10। देखो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल है भी, sin 3 थीटा प्लस sin 3 थीटा इनटू cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा इनटू sin 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमें फार्मूला याद रखना है कि हमें यहाँ पे सम का फार्मूला दिया है, तो कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे हम, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी, मतलब ये यहाँ पे 3 थीटा प्लस 2 थीटा, ठीक है, 3 थीटा प्लस 2 थीटा है, साइन ऑफ 2 थीटा मतलब ये होगा साइन ऑफ 5 थीटा। ओके, अभी साइन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू में यहाँ पे बताइए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यहाँ पे दिखाए, ठीक है। तो साइन ऑफ थीटा, साइन कहाँ पे रहता है, साइन रहता है -1 से लेके 1 तक, मतलब रेंज क्या है साइन की, साइन की 1 यहाँ पे -1 से लेके 1 तक है। तो ये क्या है, देखो -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ 5 थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, माइनस ऑफ सेक, देयरफॉर ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आएगा -1 इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हमारा, देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इज 1, देयरफॉर आंसर आएगा उसका, आंसर आएगा ए, दैट इज 1। तो हमें ये एग्जांपल चला, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 11, ठीक है। वन ऑफ द ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 रेडियन, ठीक है, हाफ रेडियन है, एंड द अदर इज 99 डिग्री, व्हाट इज द थर्ड एंगल इन अ रेडियन मेजर, इंडिया 2010 में सेकंड में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है हमें, सपोज ट्रायंगल एबीसी है मेरे पास, ठीक है, ये लेट ट्रायंगल एबीसी है, तो मेजर ऑफ एंगल में यहाँ पे लेता हूँ सपोज 1/2 रेडियन है, ओके। मेजर ऑफ एंगल बी यहाँ पे अगर हम लेंगे तो ये है 99 डिग्री, उसको कर देते हैं रेडियन, मतलब ये क्या होगा, ये होगा 99 डिग्री इंटू 5/180, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करेंगे हम, देखो यहाँ पे अगर हम उसको सॉल्व करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 11 आएगा, यहाँ पे 9 2 का मतलब 20 आएगा, ये आएगा यहाँ पे आएगा ये 11 पाई/20, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल बी। अभी सी हमें यहाँ पे निकालना है, तो मेजर ऑफ एंगल सी जो है, सी इक्वल टू कितना आएगा, ये हमें निकालना है, देखो
द सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये सभी को पता है आपको। देयरफॉर एंगल ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू कितना है 180, मतलब मैं लिखता हूँ उसको रेडियन में पाई। तो ये क्या आएगा, ये आएगा 1/2 रेडियन में है, प्लस ये आएगा 11 पाई/20 प्लस ये आएगा सी, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू आएगा पाई। अभी ये पूरी टर्म अगर उस साइड जाती है, ठीक है, ये पूरी टर्म अगर उस साइड जाती है तो यहाँ पे क्या आएगा, सी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू पाई माइनस 1/2 माइनस 11 पाई/20, ठीक है। अभी आप इसको इधर ही सॉल्व कर लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा सी इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कर लेके दिखाता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे 1/2 प्लस 11 पाई/20 यहाँ पे कर लेता हूँ, ये 20 माइनस 11 पाई बाय ये आएगा 22 और यहाँ जाएगा 40। अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस 20 माइनस 22 पाई/2, ठीक है, ये ब्रैकेट देखो, ये आएगा 2 पाई माइनस, ठीक है, तो 2 पाई माइनस ये क्या आएगा, यहाँ पे होगा ये, ओके, नीचे क्या रहेगा 40 रहेगा ये, तो यहाँ पे आएगा 40, ये 40 माइनस 40 पाई माइनस ये होगा, तो 40 पाई माइनस ये क्या हुआ यहाँ पे 20 माइनस 22 पाई, ये प्लस है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन आएगा ये 40, तो ये कितना होगा, ये होगा देखो यहाँ पे 22 मतलब ये 62 पाई माइनस 20 अपॉन ये होगा 40। अगर यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं 20, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज में कॉमन निकाला तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा देखो 9 पाई-10 अपॉन आएगा ये 20, ठीक है। मेजर ऑफ एंगल अभी यहाँ पे अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 9 पाई-10 अपॉन 20 है, देखो आंसर है क्या, देखते हैं 9 पाई माइनस देखो 9 पाई माइनस कितना है 10 अपॉन पाई, ठीक है, यहाँ पे दिया है पाई, यहाँ पे दिया 90 माइनस 100 7 पाई और 90 पाई-10 अपॉन पाई है, और यहाँ पे है नन ऑफ दिस, ठीक है, आंसर है उसका नन ऑफ दिस, ठीक है, आंसर आएगा उसका डी नन ऑफ दिस, तो ये आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल, चलो देखते हैं एग्जांपल नंबर 12 क्या है यहाँ पे। इफ y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वेयर थीटा इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन थीटा 0 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें पूछा है, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, 0 से लेस देन थीटा इज लेस देन π/2, मतलब ये क्या आएगा देखो यहाँ पे वी नो दैट, यहाँ पे हम देखें वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन इक्वल टू रहेगा ये 2, ठीक है सर, ये क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 0 से लेके π/2 तक है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा। अभी देखो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन अगर यहाँ पे देखेंगे हम, मतलब यहाँ पे एम चेंज करके लिखता हूँ, ये एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम रहता है, जियोमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन है, देयरफॉर ये हम अगर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब क्या है 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, cos स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर हम यहाँ पे अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये sec स्क्वायर थीटा और इंटू मतलब ये आएगा इसको 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, इसका अगर x की पावर 1/2 मतलब ये g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एच होता है, ठीक है, ए एच होता है और उसको जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा ये, मतलब ये आएगा 2, ठीक है, 2 इंटू सेक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ये सेक्स स्क्वायर थीटा, दैट इज मीनिंग ये आएगा वाई की वैल्यू हमारे पास है, तो इसको हम लिखते हैं वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा 2, मतलब यहाँ पे वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। वाई की वैल्यू क्या थी, सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर क्या है इसका, आंसर है सी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, y इज ग्रेटर देन इक्वल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 13, एग्जांपल नंबर 13, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, tan a इज इक्वल टू -12/5 है, देन हाउ मेनी वैल्यू
टेन कॉट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, हमें यहाँ पे दिया है टेन ए इज इक्वल टू है 3/4 और टेन बी इज इक्वल टू है -12/5। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ, ठीक है, कॉट ऑफ ए माइनस बी हैव डिपेंडिंग ऑन एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो डिपेंडिंग वैल्यू ए एंड बी के ऊपर जो डिपेंडिंग वैल्यू है उसकी कॉट ऑफ ए माइनस बी वैल्यू कितनी आएगी? तो कॉट ऑफ ए माइनस बी हम क्या लिख सकते हैं? टेन ऑफ ए माइनस बी। ओके, टेन ऑफ ए माइनस बी अगर लिखेंगे तो ये आएगा क्या? टेन ऑफ ए माइनस बी का फार्मूला क्या है हमारा? टेन ऑफ ए माइनस बी। ओके, तो ये फार्मूला है, यहाँ पे लिखेंगे हम टेन ए, ये आएगा यहाँ पे माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा है, तो ऊपर क्या आएगा? वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है, अपॉन आएगा ये टेन ए माइनस टेन बी। तो ये फार्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और कॉट ऑफ ए माइनस बी आ गई है, ठीक है, कॉट ऑफ ए माइनस बी अगर हम ए एंड बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ओनली वन वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है, सिंगल वैल्यू आएगी। देयरफॉर हियर कॉट ऑफ ए माइनस मतलब ए एंड बी की वैल्यू हमें यहाँ पे रखेंगे, तो कॉट ऑफ ए की वैल्यू एक आएगी, दो थोड़ी आएगी यहाँ पे, स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है कहाँ पे, तो कॉट ऑफ ए माइनस बी हैव सिंगल वैल्यू, ठीक है, सिंगल वैल्यू मतलब आंसर क्या आएगा उसका? आंसर आएगा ए, आंसर आएगा ए, ठीक है, ए ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो एग्जांपल नंबर यहाँ पे देखो 14, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टैन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3π/4? इंडिया 2010 में पूछा गया था क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे थीटा हमें दिया है, थीटा इज इक्वल दिया है 3π/4, ठीक है, अगर ये इसमें हम इसकी वैल्यू डाल देंगे तो ये क्या आएगा? देयरफॉर इक्वल टू देखो साइन ऑफ 3π/4 प्लस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस टेन ऑफ π/4, 3π/4, ओके, और यहाँ पे नीचे आ जाएगा ये सेक ऑफ 3π/4, ठीक है, सेक ऑफ 3π/4, इसको ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं, और ये क्या आएगा? प्लस कोसेक ऑफ 3π/4, ओके, और माइनस ऑफ कॉट ऑफ 3π/4 है। अभी देखो 3π/4 मतलब कितना है? 3π/4 इसको अगर हम डिग्री में कर लेंगे तो ये क्या होगा? 3π/4 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई गेट कैंसल, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 45, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 एंगल आएगा। ओके, अभी ये 135 एंगल आ गया हमारे पास। अभी हमें साइन निकालना है, तो साइन का साइन ही रखना है, तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पे हम थोड़ा उसको रोमरे कर लेते हैं, साइन ऑफ अगर लिखता हूँ मैं 180 माइनस 45, तो ये आ जाएगा 35, ठीक है, यहाँ पे भी कॉस ऑफ 180 माइनस 45 और यहाँ पे दिया हमें टेन ऑफ 180 माइनस 45, ठीक है, तो ये आएगा 45 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, यहाँ पे क्या आएगा ये? चलो, तो वैसे ही यहाँ पे ये टेन ऑफ लिखा है, कोसेक सेक आप लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो यहाँ पे टेन ऑफ 180 साइन ऑफ 180 माइनस 45 मतलब ये 45 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? देखो ये हो गया साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक, ये हो गया कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये हो गया टेन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, वैसे ही सेक एंड कोसेक आपको निकालना है, तो सेक ऑफ 45 डिग्री हो जाएगा ये, तो आंसर क्या रहेगा? देखो यहाँ पे साइन ऑफ, अभी देखो साइन ऑफ मतलब ये 135 मतलब 135 मतलब ये क्या है? सेकंड क्वार्टर में, ठीक है, सेकंड क्वार्टर में आ रहा है, ठीक है, सेकंड क्वार्टर में 180 तक है, सेकंड क्वार्टर, ये कहाँ तक आ रहा है? सेकंड क्वार्टर में आ रहा है, तो 135 डिग्री अगर सेकंड क्वार्टर में आया तो सेकंड क्वार्टर में क्या क्या पॉजिटिव है? वहाँ पे साइन निगेटिव है, ठीक है, साइन या साइन पॉजिटिव है, कॉस निगेटिव है, मतलब ये आएगा निगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव, टेन यहाँ पे निगेटिव आएगा, सेक कोसेक निगेटिव आएगा, सॉरी सेक निगेटिव आएगा, मतलब ये आएगा साइन 45 डिग्री, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, माइनस ये आएगा कॉस 45 डिग्री, ठीक है, और ये माइनस माइनस होगा प्लस टेन 45 डिग्री, ये माइनस क्यों होगा? ये सेकंड क्वार्टर में आएगा, सेकंड क्वार्टर में एंगल भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, कहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ओके, और नीचे आ जाएगा वैसे ही, ये आ जाएगा देखो, तो लिखता हूँ मैं अच्छी तरह से, ओके, तो ये क्या आएगा? सेक ऑफ 45 डिग्री, तो सेक नेगेटिव आएगा, ठीक है, सेक ऑफ 45 डिग्री प्लस ये कोसेक पॉजिटिव आ जाएगा, कोसेक 45 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा प्लस
45 डिग्री, कॉट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉट मतलब यहाँ पे वाई अपॉन एक्स है, तो ये आएगा प्लस। अगर साइन आप देखो, अभी साइन 45 कितना है, साइन 45 रहता है। ठीक है, साइन 45 कितना है, साइन 45 1/√2, ये होगा 1/√2, मतलब ये 1/√2 माइनस 1/√2, और ये आएगा +1 अपॉन क्या आएगा, ये माइनस ऑफ, ये आएगा √2, और यहाँ पे आएगा +√2, और ये आएगा प्लस यहाँ पे 1। तो ये प्लस माइनस होगा कैंसिल, आंसर आएगा उसका 1। ठीक है, देखो आंसर आता है, आंसर क्या है, आंसर देखो क्या 1 है क्या उसमें। ठीक है, 1B, चलो ओके, आंसर है बी। सिंपल एग्जांपल था सिर्फ आपको, आंसर आएगा उसका बी इक्वेशन, मतलब ये 1। चलो एग्जांपल नंबर 15 देखो क्या है। चलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, साइन थीटा साइन ऑफ 1 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1, साइन ऑफ 1 डिग्री इज लेस देन साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 1, साइन ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल 180 पाई अपॉन 180 इनटू साइन 1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 1 डिग्री इज लेस देन है 1। ठीक है, 1 डिग्री क्या है, लेस देन है 1, मतलब ये क्या आएगा, साइन ऑफ 1 डिग्री अगर हम इसको लिख देंगे, ये आएगा लेस देन ऑफ साइन 1। सिंपल एग्जांपल था ये, आपको यहाँ पे 1 डिग्री क्या है, लेस देन 1 है, तो साइन लगा देगा उसको, तो साइन ऑफ 1 डिग्री लेस देन क्या होगा, 1 होगा, मतलब आंसर आएगा उसका भी, आंसर आएगा बी, साइन ऑफ 1 डिग्री इज लेस देन साइन ऑफ 1। ठीक है, तो इस प्रकार हमने टोटल 15 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को बने रहेगा, रोज डेली मैं अपलोड करने वाला हूँ एनडीए के लिए, तो प्रिपरेशन करते रहेगा, फार्मूले याद रखिएगा, फार्मूले को लर्न करिएगा अच्छी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।